हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दूसरा लेक्चर वीडियो देखेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जो ऑक्सीडेशन निकालने के मेथड हैं, एक आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक आपका वो ऑक्सीडेशन नहीं, बैलेंस करने की, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की जो मेथड हैं, मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। तो मेथड में कौन कौन से हैं, एक ऑक्सीडेशन मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो इसमें हम लोग दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ने चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सब्सटेंस, ऑफ एन एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या सब्सटेंस है, इसके साथ कितने लगे, एक यहाँ लगा हो, एक यहाँ लगा हो, एक यहाँ लगा हो, एक यहाँ लगा हो। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, CH4, CH4 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कार्बन की वैलेंसी क्या आएगी या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, इधर से एक तोड़िए, इधर से एक तोड़िए, इधर से तोड़िए, इधर से तोड़िए, जितने टोटल जितने जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जितने जुड़े हुए हैं उतना क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 4 है, तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसमें और लिखिए पॉइंट वाइज करके, ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉइंट करके लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या हो जाएगा, इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज एज्यूम दैट देयर इज complete transfer of electron, complete transfer of electron, complete transfer of electron। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसी में क्या है, इट इज दूसरे पॉइंट में ही देखिए, इसमें क्या दे रहा है, इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा
फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव atom to more electronegative atom। क्या हो गया? इट इज एज्यूम दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे भी मान लीजिए Cl और F में देख लिया जाए तो आपका F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो F Cl से F की तरफ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, या इसी को आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर वही चीज़ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए। नोट हुआ? ये इसका जितना एक यहाँ पे देखो, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, इधर से हमने निकाला, ठीक, इधर से इसको निकाला, इधर से इसको निकाला, इधर से इसको निकाला, तो इस पे जितने आपके चार्ज आ जाएंगे, तो ये 4 चार्ज आया तो ये +4 ऑक्सीडेशन आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्सीजन लगा होगा तब के केस में, मान लो यहाँ H लगा है, तो H लगा है तो आप क्या करेंगे, जब H के केस में क्या होगा, H के केस में ये इधर आ जाएगा, इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसका स्ट्रक्चर बनाए हैं, CH4 का, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो जब ये इधर टूटेगा तो यहाँ पे H पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, टोटल यहाँ कार्बन पे ये कितने माइनस आ जाएंगे, 4 माइनस, और फिर उसके बाद ये कितनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। ये नोट हो गया है, मिटा रहे हैं। इसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन और बैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है, ऑक्सीडेशन और बैलेंसी में डिफरेंस क्या होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ऑक्सीडेशन और बैलेंसी में डिफरेंस बताइए। एक साइड लिख दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरे साइड क्या लिख लीजिए, बैलेंसी। एक साइड ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरी साइड बैलेंसी। इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में पॉइंट वाइज करके हम लोग लिखेंगे। ऑक्सीडेशन, इट इज इमेजिनरी चार्ज ऑन द एटम, इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर में इट इज इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम, imaginary charge on atom if the substance were broken into ion, if the substance broken down into ions, ये क्या है, इट इज इमेजिनरी चार्ज
ऑन द एटम इफ, यदि सब्सटेंस क्या हो, किस में टूटे, आयंस में टूटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में बता रहे हैं। ठीक है, और जो वैलेंसी में होता है उसमें क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी में क्या लिखेंगे, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट होल नंबर ओनली एंड डज नॉट कैरी कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट whole number cannot carry positive or negative charge, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट होल नंबर कैन नॉट कैरी, या आप कैन नॉट करिए या डज नॉट कैरी लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, यहाँ ये पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज विद वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज विद वन कंपाउंड to another compound। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज विद वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक कंपाउंड से अलग दूसरा कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप सोडियम का ले लीजिए, ठीक है, आप सोडियम का लेंगे तो Na+ आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है। लेकिन सोडियम का एक एक्सेप्शन केस भी है, उसमें उसका जो सोडियम की वैलेंसी होती है वो -1 होता है। ठीक है, आप ऐसे देखेंगे तो NaOH, मान लीजिए NaOH है तो इसको आपने क्या किया, Na+ + OH-। ठीक है, ये लिख दिया तो यहाँ पे Na पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। अभी आप एग्जांपल ले लीजिए NaH और आप Na की बैलेंसी निकालेंगे तो जिसकी बैलेंसी निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको X मान लेते हैं। तो X अगर इसको हम लोग मान लेंगे तो X प्लस, और ये क्या हो जाएगा, H का कितना होता है, +1 होता है, = 0। तो X = क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे Na की बैलेंसी क्या आ गई, -1 आ गई। तो अलग अलग उसमें अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग वैलेंसी आती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप इसका फिक्स हो गया है कि इतना ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज होता रहता है। अब यहाँ देख लीजिए आप सोडियम का, आपको बहुत बचपन से ही पता होगा कि Na का +1 होता है। ठीक है, Na की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 आपको पता था, लेकिन हमने यहाँ पे गलत प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे इस केस में NaH के केस में या सोडियम हाइड्राइड के केस में क्या हो जाएगा, X की वैल्यू या सोडियम की वैल्यू, सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि एक फिक्स हो गया है तो उनका हमेशा वही रहेगा, अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है, इसमें लिखिए बैलेंसी इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर पार्टिकुलर एलिमेंट, इस वाले में लिखेंगे
वैलेंसी इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी वैलेंसी इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, ये ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में ये डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का रूल, कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसके रूल क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। हो गया, हुआ, मिटा रहे हैं। पहले लिखिएगा रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग डाल दीजिए रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको दे देगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर में इसमें लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट of an element in a compound, of an element in a compound। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिटरमाइंड एज। ये अब इसी का हम लोग 1 2 3 करके रूल्स लिखेंगे कि फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में रूल्स कुछ हैं, उस रूल को आप लिखिए। फर्स्ट रूल में लिखेंगे हम लोग, ये समझ में आया ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 रूल लिखेंगे कि इस तरह का मॉलिक्यूल है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इस तरह का मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पहले रूल जानना पड़ेगा। बिना रूल जाने अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप, मानता हूँ कि आपने पढ़ा होगा बट कहीं ना कहीं आप गलती करके बैठेंगे। तो मैं आपको रूल्स लिखा रहा हूँ, रूल्स आप लिखिए और अच्छे से आप करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पहला रूल क्या हो जाएगा, पहला रूल, इन एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट या अनकम्पाइंड स्टेट। इन एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट।
फ्री स्टेट आर अनकम्बाइंड स्टेट in elements in free state or uncombined state in a element या क्या लिख सकते हो combined state each atom bears या रखता है या पहनता है each atom bears an oxidation state ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे लिखिए या ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। ठीक है, ये कह रहा है इन एलिमेंट फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ये फ्री स्टेट में हो या अनकम्बाइंड स्टेट में हो तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे H2 मॉलिक्यूल, H2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, या सेट हो गया, सोडियम मैग्नीशियम, या सेट सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और फिर उसके बाद एल्युमिनियम हो गया। तो ये फ्री स्टेट है, ठीक है, फ्री स्टेट में ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर इन सब का 0 है, फ्री स्टेट। अभी इसमें जैसे ये किसी के साथ में होते तब उनका ऑक्सीडेशन कुछ ना कुछ आता, और ये मान लो अगर अनकम्बाइंड, ये दोनों एक ही सेम ही मॉलिक्यूल हैं तो इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इस फॉर्म में अगर आपको मिलते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। फॉर आयंस composed of only 1 atom, oxidation number is equals to oxidation number is equals to charge on ions, equals to charge on ion। क्या होगा इस केस में, क्या होगा, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा जो उसका चार्ज का आयन का, मतलब जो भी आपका वो दिया है चार्ज ऑन आयन, कोई भी आयन है, ठीक है, प्लस या निगेटिव जो भी है उस पर जो चार्ज है वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम पे प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम पे प्लस है, 2 प्लस है, फिर उसके बाद Fe3+ है, Cl- है, Fe3+, Cl- या O2-, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, O2- है ये। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 1 हो गया, ये इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है, और सबका प्लस हुआ, +2 +3, ठीक है।
तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है, और इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 और ये -2। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी और भी पॉइंट हैं, भी पॉइंट ही पॉइंट हैं, ढेर सारे हैं। तो ये दोनों पहले जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना कि जिसका यहाँ पे कौन सा, ये पहला आपका क्या था, अनकम्बाइंड स्टेट में हो या फ्री स्टेट में हो, तो उनका क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर कोई आयंस फॉर्म में है तो उस पर जो चार्ज लगे होंगे वो क्या हो जाएगा, उस पर जितने चार्ज हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया? इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपाउंड इज -2। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in most compound is 2। इस क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अब इसी में एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एक्सेप्शन पार्ट भी लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं पता रहेगा तो आप उस, मान लीजिए वही कंपाउंड आ गया जो आपको नहीं पता है, तब आप गलत करेंगे ना। जैसे आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप गलत करेंगे ज़रूर। तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक, मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में हो, पॉलीएटॉमिक आयन ions that contain oxygen bond, that contain O bond O। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, O बॉन्ड O अगर इस तरह का है तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे O2 सच एज O2 O3, या आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 एंड H2O2 एंड क्या हो जाएगा, O2 माइनस आयन, O2 माइनस आयन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है इस वाले केस में, हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में क्या हो जाएगा, या H2O2, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका, -1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1। और अगर मान लीजिए सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, परऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड,
व्हेन ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड, या आप बोल सकते हो KO2, ऐसे रहे। सुपर ऑक्साइड में KO2 हो गया या RbO2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन किससे बॉन्ड हो, फ्लोरीन से बॉन्ड है, या ऑक्सीजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर फ्लोरीन से बॉन्ड हो तो क्या हो जाएगा, तब के केस में ये आपका क्या होगा, OF2 जैसे लिखा है, ठीक है, OF2 लिखा है, अब यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये F क्या है आपका, माइनस है। जैसे इसका हम लोग निकालेंगे तो इसको x मान लेंगे, प्लस माइनस 1 × 2 = 0, x = क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। मान लो O2F2 है, O2F2, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले केस में इसका +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 2 है इसका x मान ले, 2x हो गया, प्लस -1 × 2 = 0, तो 2x = 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = 1 हो जाएगा, तो +1 आ गया। तो इस केस में क्या आ जाएगा, +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन था, इसीलिए इसको मैंने आपको लिखा दिया कि आपको अगर गलती से आपको कहीं मिल जाए इस तरह का तो आप कर ले जाइए, ये नहीं कि आप सोचने लगिए वही डायरेक्ट आप रखिए, O का 2- होता है तो आपकी वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी या ऑक्सीडेशन नंबर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नोट करिए जल्दी से। हो गया, चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट इसमें लिखिएगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट कंपाउंड इज +1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट कंपाउंड इज +1। और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन में लिखिएगा, व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल इन बाइनरी कंपाउंड, व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल कंपाउंड इन बाइनरी स्टेट। इन बाइनरी स्टेट या बाइनरी कंपाउंड आप लिख लीजिए, बाइनरी कंपाउंड। तो ये तब के केस में क्या हो जाएगा, बाइनरी कंपाउंड रहेगा तो इसमें कौन सा आपका रहेगा, जैसे मान लो LiH दिया है, लिथियम है, LiH, ठीक है, तो ये क्या है, लिथियम आपका मेटल है, ठीक है। या आपका NaH दिया है, अभी NaH वाला आपको पहले ही बता दिया हूँ, तो यहाँ पे ये भी मेटल ही है,
ये आपका दे दिया है CaH2 कैल्शियम, तो इस केस में सबका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, इन सब केस में क्या हो जाएगा, हाइट इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस केस में ये एक्सेप्शन था। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग आते हैं, इन ग्रुप 17 या हैलोजन तत्व आप बोलते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, इन ग्रुप 17 या हैलोजन है। इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। इन ऑल कंपाउंड फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ठीक है, फ्लोरीन कितना रखता है, -1 रखता है। अदर हैलोजन ClBr, अदर हैलोजन ClBr I also have oxidation number इज -1। ठीक है, अदर के केस में भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे लिखिए, इसको इतना पहले नोट करिए, इसी का भी 5वें में छूटा हुआ है, अभी थोड़ा सा और लिखना है। इसको पहले लिखिए, नोट करिए जल्दी से, बहुत जल्दी से करिए। मिटाएं, इसमें लिखिएगा व्हेन दे अकर एज, उसी में था व्हेन दे अकर एज, व्हेन दे अकर एज हैलाइड आयंस in their compounds, ठीक है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंपाउंड, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन when combined with oxygen, when combined with oxygen, when combined with oxygen have positive oxidation number, have positive ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल में लिखिएगा HOCl, HOCl इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इसका कितना हो जाएगा -1, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा -1, नहीं इसका -1 नहीं, HOCl +1 हो जाएगा हाइपोक्लोरस का। दूसरा मान लो आपको दिया है HOClO, HOClO इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे हाइपो नहीं, हाइपो तो HOCl था, इसको बोलेंगे क्लोरस एसिड, CHLO क्लोरस एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, इस वाले की HOClO, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए HOClO हो गया, यहाँ पे क्या आया 2 ऑक्सीजन 1 वो, रुक जाइए इसका नहीं, HOClO2 इसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो क्लोरिक एसिड का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +3। अभी इन सब का आगे जब अभी ऑक्सीडेशन नंबर सबका अभी हम लोग रूल लिख रहे हैं, फिर अभी जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करेंगे तो वो पूरा सबका इन सब का निकाला जाएगा। परेशान ना होइए कि इसका क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि कैसे होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, सब बताया जाएगा। इसके बाद आपका HClO3 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, HOC, यहाँ एक छूट गया, HOClO3 इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इसका हो जाएगा +5, ठीक है। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है महामंत्र। महामंत्र अब हम लोग लिखने चल रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि उसको पूरा यहाँ एक पूरे बोर्ड पे आएगा महामंत्र, और वो अगर मंत्र आपको याद है आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, तो इसीलिए आप महामंत्र के लिए तैयार रहिए। महामंत्र होने वाला है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। हो गया? इसके बाद महामंत्र, छठवां पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं महामंत्र। महामंत्री नहीं, महामंत्र, महामंत्र बोल रहे हैं, महामंत्री नहीं आपके दिमाग में आ जाए महामंत्री नहीं, महामंत्र की बात कर रहे हैं। इसमें लिखिएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all